हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी चैनल पर। आज मैं आपको स्टैंडर्ड 12 इंग्लिश में यूनिट 2 रीड 2 शेपर शेप्ड जो कि एक पोयम है उसके बारे में समझाऊंगा। यह पोयम हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय जी ने लिखी है और हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय जी एक ड्रामाटिस्ट थे, एक म्यूजिशियन थे और एक पोएट भी थे। तो आइए दोस्तों, हम इस मजेदार पोयम को समझते हैं। शेपर शेप्ड यानी कि निर्माता का निर्माण। शेपर का मतलब होता है निर्माण करने वाला, जिसको हम निर्माता कहते हैं, और शेप्ड का मतलब होता है निर्माण। तो यह पोयम का अर्थ होता है निर्माता का निर्माण। इन डेज गॉन बाय यानी कि बीते हुए दिनों में, आई यूज्ड टू बी अ पॉटर, मैं एक कुम्हार हुआ करता था। कुम्हार यानी मिट्टी से बर्तन बनाने वाला जो व्यक्ति होता है उसको हम कुम्हार कहते हैं। हु वुड फील हिज फिंगर्स मोल्ड द येल्डिंग क्ले, कि जो अपनी उंगलियों से कोमल मिट्टी को ढालते हुए महसूस करता था। मोल्ड का मतलब होता है ढालना और येल्डिंग क्ले का मतलब होता है कोमल मिट्टी। टू पैटर्न्स ऑन हिज व्हील्स, कहाँ पर ढालता था वो? अपने चाक के ऊपर मिट्टी को अलग अलग प्रकार के आकार देता था। व्हील्स का मतलब होता है चाक, यानी कुम्हार जिस पहिए के ऊपर मिट्टी को आकार देता है उसको हम चाक कहते हैं। बट नाउ थ्रू द विजडम लेटली वॉर्न, लेकिन अब देरी से ज्ञान के माध्यम से मुझे पता चला है कि दैट प्राइड हैज डाइड अवे, कि यह कुम्हार होने का जो गर्व था वो अब मर चुका है। आई हैव सीज्ड टू बी द पॉटर एंड आई हैव लर्न टू बी द क्ले, और इसलिए मैंने अब कुम्हार बनना छोड़ दिया है और मिट्टी बनना सीख रहा हूं। यहाँ पर कवि मिट्टी बनना क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि मिट्टी एक ऐसी चीज है कि जिसको हम किसी भी प्रकार के आकार में ढालने का प्रयास करते हैं तो वह उस आकार में ढल जाती है। तो इसी तरह कवि भी अपने आप को ऐसा बनाना चाहते हैं कि वो हर एक परिस्थिति में अपने आप को ढाल सके। इन अदर डेज आई यूज्ड टू बी अ पोएट, यानी कि दूसरे दिनों में मैं एक कवि हुआ करता था। थ्रू हुज पेन इनन्यूमरेबल सॉन्ग्स वुड कम टू विन द हार्ट्स ऑफ मैन। यहाँ पर हम नीचे से शुरुआत करेंगे कि मनुष्य के हृदय को जीतने के लिए कवि ने अपनी कलम से असंख्य गानों को लिखा था। इनन्यूमरेबल का मतलब होता है असंख्य। बट नाउ थ्रू द न्यू गॉट नॉलेज, लेकिन अब नए ज्ञान के माध्यम से, विच आई हैड नॉट हैड सो लॉन्ग, कि जो ज्ञान मुझे इतने लंबे समय तक नहीं मिला था या मेरे पास नहीं था। आई हैव सीज्ड टू बी द पोएट एंड आई हैव लर्न टू बी द सॉन्ग, और इसलिए कवि कहते हैं कि मैंने अब कवि बनना बंद कर दिया है। सीज्ड का मतलब होता है बंद करना, एंड आई हैव लर्न टू बी द सॉन्ग, और अब मैंने गीत या गाना बनना सीख लिया है। आई वॉज अ फैशनर ऑफ स्वॉर्ड्स इन डेज दैट नाउ आर गॉन। यहाँ पर हम दूसरी लाइन से शुरू करेंगे कि उन चले गए दिनों में मैं एक तलवार बनाने वाला व्यक्ति हुआ करता था। फैशनर का मतलब होता है मेकर यानी बनाने वाला। विच ऑन 100 बैटल फील्ड्स ग्लिटर्ड एंड ग्लीम्ड एंड शॉन, कि वह तलवारें सैकड़ों रणभूमि में, 100 बैटल फील्ड का मतलब होता है सैकड़ों रणभूमि में, ग्लिटर्ड एंड ग्लीम्ड एंड शॉन, यानी कि ग्लिटर का मतलब होता है चमकना, ग्लीम का मतलब होता है जगमगाना, और शॉन का मतलब भी होता है चमकना। यहाँ पर हम इन तीनों शब्दों को
समानार्थी शब्द के स्वरूप में भी ले सकते हैं। बट नाउ दैट आई एम ब्रिमिंग विद द साइलेंस ऑफ द लॉर्ड, लेकिन अब मैं भगवान के द्वारा दी गई हुई शांति से भर चुका हूँ। आई हैव सीज्ड टू बी द स्वॉर्ड मेकर एंड हैव लर्न टू बी द स्वॉर्ड, और इसलिए अब मैंने तलवार बनाने का काम बंद कर दिया है और खुद एक तलवार बनना सीख गया हूँ। इन बाइगॉन टाइम्स आई यूज्ड टू बी अ ड्रीमर, यानी कि वो दिन जो अब बीत चुके हैं, तब मैं एक सपने देखने वाला व्यक्ति हुआ करता था। Who would hurl on every side an insolence, कि जो हर तरफ होने वाले अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता था। यहाँ पर हल का मतलब होता है चिल्लाना या आवाज उठाना, और इंसोलेंस का मतलब होता है अन्याय। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि कहीं पर भी उनको अन्याय दिखाई देता था तो उसके खिलाफ वो अवश्य आवाज उठाते थे। ऑफ एमरल्ड एंड पर्ल, यहाँ पर एमरल्ड और पर्ल ये दो मोती के प्रकार है। तो यहाँ पर कवि अपने आप को ऐसा समझते थे कि कहीं पर भी अन्याय होता था तो वो एक माणिक या मोती की तरह, एमरल्ड और पर्ल की तरह वो अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते थे और एक मोती जैसा दिखावा करते थे। बट नाउ दैट आई एम नीलिंग एट द फीट ऑफ द सुप्रीम, लेकिन अब मैं भगवान के शरणों में आ चुका हूँ। यहाँ पर नीलिंग का मतलब होता है घुटने टेकना, लेकिन यहाँ पर भगवान के सामने घुटने टेकने का मतलब होता है उनके शरण में आना। सुप्रीम का मतलब होता है ईश्वर या भगवान। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि अब मैं ये सब छोड़ के भगवान की शरण में आ चुका हूँ। आई हैव सीज्ड टू बी द ड्रीमर एंड हैव लर्न टू बी द ड्रीम, और इसलिए कवि कहते हैं कि मैंने अब सपने देखना बंद कर दिया है और मैं खुद एक सपना बनना चाहता हूँ। यहाँ पर कवि सपना बनना इसलिए चाहते हैं क्योंकि सपने देखने का अधिकार हर एक व्यक्ति को होता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। इसलिए कवि अपने आप को एक सपने देखने वाला बनना चाहते हैं। तो दोस्तों, इस काव्य में हमने कवि की 4 अलग अलग अवस्थाओं के बारे में और उनकी परिस्थितियों के बारे में समझा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप मेरी चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच।